गुड मॉर्निंग। हमारा टॉपिक चल रहा था लाभ और हानि। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 3 प्रकार के क्वेश्चन हल किए थे और आज हम 2 प्रकार के क्वेश्चन हल करेंगे और वो भी ट्रिक के माध्यम से। देखिए, हमें क्वेश्चन क्या दिया है, किसी वस्तु को यदि 96 रुपए में बेचते हैं तो उतना प्रतिशत लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य या लागत मूल्य है। देखिए, जैसे मान लिया कि वस्तु का क्रय मूल्य 40 रुपए है तो उसका जो लाभ प्रतिशत होगा वो 40 रुपए होगा। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 50 रुपए है तो उसका लाभ प्रतिशत है वो 50% ही होगा। इसको हल करने के लिए हमें देखिए, हम मैं आपको पहले जो इसे हल करते हैं वो तरीका मैं बता दूंगा, उसके बाद में आपको ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, तो पहले देखिए, हमें मान लिया कि उस वस्तु का क्रय मूल्य x रुपए। हमने क्या माना कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना रुपए है, x रुपए। अब बताइए, यदि वस्तु का क्रय मूल्य या लागत मूल्य x रुपए है और इसका यदि हम x प्रतिशत निकालते हैं, x का x प्रतिशत कितना होगा, x इंटू एक्स बटा 100 होगा। ठीक है, बराबर कितना रुपए लगता है, 96 रुपए में बेचता है। विक्रय मूल्य 96 रुपए है क्योंकि इसने क्या कहा है, 96 रुपए में बेचने पर, यानी विक्रय मूल्य। अब देखिए, यदि इसको हल करते हैं तो x प्लस ये होगा एक्स की स्क्वायर बट्टा 100 इंटू 96। अब इसे हल करते हैं तो कितना होगा, 100x प्लस एक्स की स्क्वायर इक्वल टू 96 और इसको हल करने पर हमें प्राप्त होगा एक्स की स्क्वायर प्लस 100x इक्वल टू 96। अब बताइए, यदि इस समीकरण को आप हल करते हो तो कितना वक्त लगेगा, काफी समय लगेगा। लेकिन हमें जो हमारी प्रतियोगी परीक्षा होती है उसमें इतना समय मिलता नहीं, तो हम क्या करेंगे, ट्रिक। तो ट्रिक के माध्यम से हम मात्र कुछ ही मिनट नहीं, कुछ ही सेकंड में इन्हें हल कर सकते हैं। इसको हल करने में मिनट लगेगा, लेकिन हम ट्रिक के माध्यम से कुछ ही सेकंड में इसे हल कर सकते हैं। देखिए कैसे। वस्तु कितने रुपए में बेची गई है, 96 रुपए, यानी उसका जो विक्रय मूल्य है वो 96 रुपए है। यहाँ पे हमें 2 बातों का ध्यान रखना है और आपका क्वेश्चन हल। नंबर 1, इस 96 के ऐसे 2 गुणनखंड करने हैं जिनका गुणनफल कितना हो, 96 हो। यानी इसको 2 ऐसे भागों में विभाजित करना है जिनका गुणनफल कितना हो, 96 हो। साथ में उन जो गुणनखंड हैं उनका अंतर है वो 10 हो। ठीक है, तो देखिए, हमने इसको 2 टुकड़ों में यानी 16 और 6 में डिवाइड, क्योंकि 16 को 6 से गुणा किया 96। ठीक है, और इनको अंतर देखिए, 16 में से 6 घटाने पर 10, कितना प्राप्त हुआ, 10, अंतर 10 हुआ। हमें यही याद रखना है कि जो विक्रय मूल्य दिया है उसके ऐसे गुणनखंड करने हैं कि गुणनखंड को गुणा किया जाए तो जो विक्रय मूल्य दिया है वो उनका अंतर 10 के बराबर हो। अब दूसरी बात आपको याद रखनी है, जो छोटा गुणनखंड है उसके आगे आप क्या लगा देते हो, 0 लगा देते हो, वही उस वस्तु का क्या होगा, क्रय मूल्य या लागत मूल्य होगा। तो कुछ ही सेकंड में हमने इसको हल कर दिया। अब इसका देखिए, आप प्रूफ देख लीजिए कि 60 रुपए की कोई वस्तु है, यदि उसे 60%, क्योंकि उतना ही प्रतिशत लाभ होना चाहिए, 60% लाभ पे बेचने पर 96 रुपए होते हैं या नहीं होते। यहाँ देखिए, 60 का 60% कितना, 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, कितना हुआ, 36 रुपए का लाभ हुआ। 60 रुपए उसकी लागत थी, कितना रुपए में बेचा, 96 रुपए में। दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो कुछ ही सेकंड में हमने इसे हल कर दिया, इससे हमें काफी समय लगता। चलो एक अन्य क्वेश्चन लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को 75 रुपए में बेचने पर उतना प्रतिशत लाभ होगा जितना उस वस्तु का क्रय मूल्य है। ठीक है, काम वही, 75 को ऐसे 2 भागों में डिवाइड करना है कि उनका गुणनफल 75 हो। तो 15 को 5 से गुणा करने पर 75 होता है। दूसरी बात, इनका अंतर कितना हो, 10 हो। 15 में से 5 घटाने पर 10 प्राप्त होता है। ठीक है, अब आपको बताया गया है कि छोटे वाले गुणनखंड के आगे क्या लगा दोगे, 0, वही वस्तु का क्या होगा, क्रय मूल्य है ना। बड़ा ही आसान। आप देखिए,
हम प्रूफ करके देखते हैं। 50 का 50% कितना होगा? देखिए 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, 5 5 25, 25 रुपए का उसे लाभ हुआ। और वह वस्तु कितने रुपए की है बताई गई आपको? 50 की। बोलिए कितना हुआ? 75। तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? 75 रुपए है। तो वह वस्तु देखिए बड़े ही आसान तरीके से हमने इसका क्रय मूल्य ज्ञात कर लिया। ये तो बात थी हमारे लाभ की। अब यदि हमें हानि प्रतिशत हो दिया हो तब हम उसे कैसे हल? देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर उतना ही प्रतिशत हानि होती है जितनी वस्तु की क्रय मूल्य हो, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ वही काम करना है हमें, लेकिन इसमें याद रखना है इसके गुणनखंड का गुणनफल तो 24 हो, लेकिन अब की बार अंतर न हो के क्या होगा? प्लस होगा। तो कोई इसको 2 भागों में डिवाइड किया, यानी 6 और 4, क्योंकि 6 को 4 से गुणा किया 24। अब की बार प्लस करना है तो 6 4 कितना? 10। तो यहाँ पे एक बात और ध्यान रखनी है, यहाँ पे बड़े वाले गुणनखंड के आगे 0 लगाएंगे, यानी यहाँ पे 0 लगाएंगे। तो हमें वस्तु का क्या प्राप्त होगा? क्रय मूल्य प्राप्त होगा। यानी वस्तु कितनी? 60 रुपए की थी, और उसका जो हानि प्रतिशत है वो भी कितना होगा? 60। तब जाके वह कितने रुपए में? 24 रुपए में बिकती है। तो हम देखते हैं, प्रूफ करके देखिए। 60 का 60% निकालिए अभी। 60 का 60% कितना होगा? 0 से 0, 0 से 0, यानी कितना हो गया? 36। अब 60 में से 36 माइनस कीजिए, क्योंकि हमें क्या हुई है? हानि। तो कितने रुपए आए? 24। ठीक है। एक अन्य उदाहरण लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे उदाहरण लिया है कि किसी वस्तु को 21 रुपए में बेचने पर, कितने रुपए में? 21 रुपए में बेचने पर उसका हानि प्रतिशत उतना ही है जितना वस्तु का क्रय मूल्य। तो देखिए यहाँ पे हम 21 को 2 भागों में 7 गुणा 3, क्योंकि 7 तिया 21 और 7 3 कितना? 10। बड़े वाले गुणनखंड के आगे 0 लगाओगे, कितना हुआ? 70। यानी उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना होगा? 70 रुपए होगा। इसको भी देख लेते हैं। 70 का 70% कितना होगा? 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, कितना? 7 7 49। अब 70 में से 49 माइनस किए, कितना होगा? 1 2, यानी वह वस्तु कितने रुपए में बिकेगी? 21 रुपए में बिकेगी। तो यहाँ पे हमने बड़े ही बहुत ही कम समय में क्या किया? इन ऐसे क्वेश्चनों को हल कर लिया।